नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दिनेश पवार और मैं आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं पवार एग्री हब में। दोस्तों, आज जो हम टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं वो हमारे ऐसे स्टूडेंट्स जो कि AAO सुपरवाइजर या फिर छोटे एग्जाम जैसे जेट, ICAR या BHU की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए थोड़ा सा कंफ्यूजिंग भी होता है और उसके साथ साथ बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी होता है, क्योंकि आज का जो समय है इसके अंदर हम बात कर रहे हैं किसकी, ऑर्गेनिक फार्मिंग की। और ऑर्गेनिक फार्मिंग में ये अपनी एक बहुत ही अहम जगह रखते हैं। ठीक है, हम बात करने वाले हैं किसके बारे में, हमारे जैव उर्वरक के बारे में बात करने वाले हैं। किसके बारे में बेटा? जैव उर्वरक के बारे में। ओके, इंग्लिश में जिसे हम क्या बोलते हैं बेटा? बायो फर्टिलाइजर कहते हैं। क्या कहते हैं? बायो फर्टिलाइजर। ओके, और अगर बात करें कि ये बायो फर्टिलाइजर क्या होते हैं तो हम जो पढ़ने जा रहे हैं नाइट्रोजन के बायो फर्टिलाइजर्स, तो उसको समझने से पहले हमें पता तो होना चाहिए कि बायो फर्टिलाइजर क्या चीज होती है। तो आइए पहले हम समझ लेते हैं कि बायो फर्टिलाइजर क्या होते हैं। ओके, तो बायो फर्टिलाइजर के लिए हमें एक छोटी सी डेफिनेशन ध्यान रखनी है। डेफिनेशन हमसे कहती है जो भी हमारे जीवित सूक्ष्म जीव है, क्या है बेटा? सूक्ष्म जीव। ओके, तो जीवित सूक्ष्म जीवों को फसलों पर उपयोग हेतु फॉर्मुलेशन में बनाना। किसके अंदर? फॉर्मुलेशन में तैयार करना क्या कहलाता है? जैव उर्वरक कहलाता है। डेफिनेशन थोड़ी सी अजीब सी है लेकिन सच है। इसका मतलब क्या है? हम जो अभी तक उर्वरक या फिर जो हम फर्टिलाइजर पढ़ रहे थे उसका मतलब क्या था? ऐसे केमिकल्स जिसको हम क्या करते हैं, हमारी फैक्ट्रीज में बनाते हैं और जिसको हम न्यूट्रिएंट्स के लिए हमारी क्रॉप्स में यूज करते हैं। आप जानते हैं उसको। ओके, लेकिन हम किसकी बात कर रहे हैं? बायो फर्टिलाइजर की बात कर रहे हैं और इसके अंदर दो शब्द हैं। एक का मतलब है बायो, जिसका मतलब क्या है? जीवन, और दूसरा है फर्टिलाइजर जिसका मतलब क्या होता है बेटा? उर्वरक होता है। क्या मतलब है? उर्वरक मतलब हमारे ऐसे उर्वरक जो कैसे हैं? जीवित हैं। ओके, अब जीवित उर्वरकों में हम कोई गाय, भैंस या मनुष्य का तो उपयोग नहीं कर सकते ना, तो हम जीवित रूप से किसका उपयोग करते हैं? हमारे सूक्ष्म जीवों का उपयोग करते हैं। किसका करते हैं? सूक्ष्म जीवों का, जो ज्यादातर क्या होते हैं वो ध्यान रखना, ये क्या होते हैं? या तो जीवाणु होंगे। क्या होंगे बेटा? जीवाणु, या फिर जिसे हम क्या बोलते हैं? बैक्टीरिया कहते हैं। ओके, या फिर ये क्या हो सकते हैं? हमारी फंजाई हो सकती है जिसे हम क्या बोलते हैं? कवक कहते हैं। ठीक है, ये मुख्य रूप से ये होते हैं। अगर इसके अलावा बात करें तो वायरस भी हो सकते हैं या फिर हम बात करें एल्गी भी हो सकते हैं, पर मुख्य रूप से ये दो हमारे ऐसे जीव हैं। कौन कौन से? एक तो हमारे जीवाणु या बैक्टीरिया, या फिर एक है फंजाई या कवक। ठीक है, इन दोनों का मुख्यतः हम क्या उपयोग करते हैं बेटा? हमारी क्रॉप्स को पोषक तत्व या न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करने के लिए हम किसमें यूज करते हैं? फॉर्मुलेशन में यूज करते हैं। मतलब इनको फैक्ट्री के अंदर तैयार किया जाता है, इनका सॉल्यूशन बनाया जाता है। ओके, तो उस सॉल्यूशन का जब हम उपयोग करते हैं हमारी क्रॉप्स पर, ठीक है, तो उसे हम क्या कहते हैं? बायो फर्टिलाइजर कहते हैं। ठीक है, तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि हमारे जो फर्टिलाइजर हैं वो कैसे हैं? लिविंग है, जीवित हैं। उन्हें हम क्या कहेंगे? बायो फर्टिलाइजर कहेंगे। क्या कहेंगे बेटा? बायो फर्टिलाइजर। ओके, क्लियर है चीज ये? चलिए नेक्स्ट हम बात कर लें हमारे कौन से? नाइट्रोजन के बायो फर्टिलाइजर। किसके बारे में बात कर रहे हैं हम आज? नाइट्रोजन के बायो फर्टिलाइजर्स के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, ऐसे बायो फर्टिलाइजर्स जो क्या करते हैं? नाइट्रोजन प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहली चीज तो हमें ध्यान रखनी है कि ये जितने भी हैं वो सब क्या करते हैं बेटा? नाइट्रोजन का फिक्सेशन करते हैं। क्या करते हैं? फिक्सेशन, या फिर हम कह सकते हैं स्थिरीकरण करेंगे। ठीक है, तो ये नाइट्रोजन का फिक्सेशन या स्थिरीकरण करते हैं। ये नाइट्रोजन को घोलते नहीं है, हमारी मृदा के अंदर घुलनशील अवस्था में नहीं लाएंगे। क्या करेंगे? नाइट्रोजन का स्थिरीकरण या फिक्सेशन करते हैं। ओके, मतलब जो एनवायरनमेंट में नाइट्रोजन है उस नाइट्रोजन को सोख कर अपने पास रख लेते हैं और फिर हमारा पौधा जो है उसको यूज कर लेता है।
ओके, तो हम बात करें हमारे नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए जो हमारे बायो फर्टिलाइजर्स है वो कौन कौन से हैं। ओके, तो नाइट्रोजन के बायो फर्टिलाइजर्स को हम मेनली क्या करते हैं बेटा, दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। कितने पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, मेनली दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। ठीक है, एक पार्ट जो है बेटा वो कौन से हैं, हमारे सहजीवी हैं। कैसे हैं, सहजीवी। ओके, जिसको हम क्या बोलते हैं, सिम्बायोटिक कहते हैं। क्या बोलते हैं, सिम्बायोटिक कहते हैं। ठीक है, दूसरे जो है हमारे बेटा उनको हम क्या बोलते हैं, फ्री लिविंग कहते हैं। क्या कहते हैं, फ्री लिविंग, या फिर इसको हम और क्या कह सकते हैं, स्वतंत्र कह सकते हैं। ठीक है, जो स्वतंत्र रूप से क्या करते हैं, नाइट्रोजन का स्तरीकरण करते हैं। ठीक है, तो इन दोनों को अच्छे से समझ ले। सबसे पहली चीज जो है वो क्या है बेटा, सहजीवी नाइट्रोजन फिक्सेशन के हैं। तो ये क्या होते हैं वो समझ लो। ओके, सह का मतलब क्या होता है, साथ में। ओके, जीवी का मतलब क्या होता है, जीवन यापन करना। क्या करना, जीवन यापन करना। ठीक है, तो हम यहाँ पर बात करेंगे किसकी, ऐसे हमारे बायो फर्टिलाइजर्स की जिसके अंदर एक जीव नहीं है। कितने जीव हैं, दो जीव हैं, और वो दोनों एक साथ रहकर क्या करते हैं, नाइट्रोजन का फिक्सेशन करते हैं। ठीक है, उसकी बात करेंगे तो वो कौन सा होगा, सहजीवी होगा। और यहाँ पर फ्री लिविंग या स्वतंत्र का मतलब क्या हो गया, जिन्हें किसी और की आवश्यकता नहीं है, वो खुद ही इतने कैपेबल हैं कि वो नाइट्रोजन का फिक्सेशन कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर कोई दो जीव होंगे जो एक दूसरे को क्या पहुंचाएंगे, फायदा पहुंचाएंगे। तो सहजीवन के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है बेटा वो क्या है, एक दूसरे को फायदा पहुंचाना। ठीक है, किस प्रकार से पहुंचाएंगे वो भी हम देखते हैं। ठीक है, चलिए, तो सबसे पहले हम बात कर ले सहजीवी जो नाइट्रोजन फिक्सेशन है, तो उसके लिए हमें याद रखना है कि ये भी हमारे पास कितने टाइप का होता है बेटा, दो टाइप का होता है। कितने टाइप का, दो टाइप का होता है। ठीक है, इसके अंदर हम बात करेंगे किसी, एक तो है हमारे नोड्यूलेशन करने वाले। क्या करने वाले बेटा, नोड्यूलेशन करने वाले। और नोड्यूलेशन का मतलब क्या है, गांठ बनाने वाले। कौन से बेटा, जिससे क्या होती है, गांठें बनती है। ठीक है, तो गांठ बनाने वाले। और दूसरे हम बात करें कौन से हैं, नॉन नोड्यूलेशन। ओके, जो क्या करते हैं बेटा, गांठें नहीं बनाते। तो इसके लिए हम ध्यान रखेंगे जो हमारे पौधे में गांठें नहीं बनाते उनकी बात करनी है। ठीक है, तो ये हमारे पास याद होती जा रही है चीजें कि ऐसे भी है जो गांठें बनाते हैं और ऐसे भी है जो गांठें नहीं बना रहे हैं, पर दोनों कैसे रहते हैं, सहजीवन में रहते हैं। ठीक है, तो बात कर ले हमारे पहले एग्जांपल की, जो नोड्यूलेशन करता है बेटा, तो वो कौन सा है, राइजोबियम है। कौन सा है, राइजोबियम। ओके, और राइजोबियम की बात करें बेटा, तो राइजोबियम क्या होता है, एक बैक्टीरिया होता है। क्या होता है बेटा, बैक्टीरिया। ठीक है, तो ये एक बैक्टीरिया या फिर जीवाणु है जो कहाँ रहता है, ये इंपॉर्टेंट है। तो इसके लिए ध्यान रखना, ये कहाँ पर रहेगा, हमारी जो दलहनी फसलें हैं। कौन सी फसलें, दलहनी, या फिर हम कह सकते हैं हमारी जो पल्सेस हैं, उन पल्सेस की जड़ों के साथ रहता है। किसके साथ रहता है बेटा, पल्सेस की जड़ों के साथ रहकर नाइट्रोजन का फिक्सेशन करता है। उसे हम क्या कहते हैं, राइजोबियम बैक्टीरिया कहते हैं। ठीक है, तो एक ऐसा बैक्टीरिया जो दलहनी फसलें या पल्सेस की जड़ों के साथ रहकर नाइट्रोजन फिक्सेशन करेगा, उसे हम राइजोबियम कहेंगे। और खास बात क्या है कि ये जड़ों में क्या बनाता है बेटा, गांठें बनाता है, छोटी छोटी नोडल्स बनती है, जैसे ये हमारी रूट है। ठीक है, तो इस रूट में क्या होगा, इस तरह से छोटी छोटी गिठारें बनती है। इस तरह से छोटी छोटी गिठारें बन जाएगी, तो हम उसे क्या कहेंगे बेटा, हमारी गिठारें बनाने वाले, नोडुलेशन वाले, तो वो कौन है, राइजोबियम। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास 3-4 क्वेश्चन आ गए। क्वेश्चंस क्या क्या बनते हैं वो हम लास्ट में बात करते हैं वीडियो में, तो अभी लास्ट में बात करेंगे, पहले समझ लो इसको। ठीक है, नॉन नोडुलेशन की बात कर ले, तो यहाँ पर हमारे पास सबसे अच्छा एग्जांपल जो है बेटा वो कौन सा है, बीजीए है। कौन सा है, बीजीए, जिसका फुल फॉर्म क्या होता है, ब्लू ग्रीन एल्गी होता है। क्या होता है, ब्लू ग्रीन एल्गी। और इस ब्लू ग्रीन एल्गी का दूसरा नाम हमें याद रखना है, जो एग्जाम में कई बार कंफ्यूज करता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, साइनोबैक्टीरिया कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, साइनोबैक्टीरिया।
ठीक है। और यही से कंफ्यूजन स्टार्ट हो जाता है कि सर आपने पहले तो लिखा कि ये क्या है, ब्लू ग्रीन एल्गी है, फिर आपने इसको क्या कह दिया, साइनोबैक्टीरिया कह दिया, तो इसी को आप एल्गी भी कह रहे हो और बैक्टीरिया भी कह रहे हो, ऐसा कैसे हो सकता है? तो ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जब इसकी खोज की गई, जब इसका पता लगाया गया, तब इसके अंदर क्या मिला था, हमें क्लोरोफिल मिला था। क्या मिला था बेटा? क्लोरोफिल। ओके, इसलिए हमने इसको किस में रख दिया, एल्गी में रख दिया। लेकिन फिर बाद में स्टडीज की गई, रिसर्च की गई, तो पता लगा कि ये एल्गी नहीं है, ये ऐसा बैक्टीरिया है जिसके अंदर क्लोरोफिल मिलता है। तो हमारा एक क्वेश्चन तो यही तैयार हो गया, ऐसा बैक्टीरिया जिसमें क्लोरोफिल मिलता है, तो नाम बता दो बेटा कौन सा है, BGA या फिर ब्लू ग्रीन एल्गी। और हम बात करें इसके जो एग्जाम्पल हैं, जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो याद रखना, एक तो कौन सा है, एनाबीना। कौन सा है बेटा? एनाबीना। और एक कौन सा है हमारे पास, नॉस्टॉक है। कौन सा है? नॉस्टॉक। तो एनाबीना और नॉस्टॉक ये दोनों जो है ये क्या है, हमारे एग्जाम्पल है किसके, BGA के। ठीक है। अब हम यहाँ पर किसकी बात कर रहे हैं, सहजीवी की। राइजोबियम के लिए तो देख लिया, दलहनी फसलों की हमारी जो जड़ें उसके साथ, लेकिन ये किसके साथ रहता है सर, ये तो बता दो। तो ये किसके साथ रहता है बेटा, एजोला के साथ रहता है। किसके साथ? एजोला के साथ। ठीक है। तो एजोला क्या है, पहले तो ये पता कर ले। तो एजोला क्या होता है बेटा, ये एक एक्वेटिक फर्न है। क्या है बेटा? ये एक्वेटिक फर्न होता है। ठीक है। और एक्वेटिक फर्न का मतलब क्या है, जलीय पादप। क्या मतलब है इसका, जलीय पादप। ठीक है। तो एजोला क्या है, एक एक्वेटिक फर्न, या फिर इसको हम क्या कहते हैं, जलीय पादप कहते हैं। और ये जो हमारा BGA जो है वो एजोला की पत्तियों में रहता है। कहाँ रहता है बेटा, याद रखना, जो हमारा एजोला है उसकी पत्तियों में रहता है। किसके अंदर रहेगा, एजोला की पत्तियों में रहता है, और वहां नाइट्रोजन का फिक्सेशन करता है। ठीक है, क्लियर है चीज, ये दोनों हमने समझ लिया, राइजोबियम और BGA दोनों कंप्लीट। यही चीजें आती है ज्यादातर, इससे ज्यादा नहीं पूछता। और हम बात करें नेक्स्ट इसके बारे में, हमारे फ्री लिविंग या फिर स्वतंत्र रूप से नाइट्रोजन स्तरीकरण करने वाले, तो उसके लिए हमें याद रखना है बेटा, एक तो हमारे पास कौन है, एजेटोबैक्टर। कौन सा है बेटा, एजेटोबैक्टर। ओके। दूसरा हमारे पास जो है बेटा वो कौन है, एजोस्पिरुलम। ओके। और तीसरा हमारे पास जो है बेटा वो कौन सा है, क्लोस्ट्रीडियम। कौन सा है, क्लोस्ट्रीडियम। ओके। ये तीन हमारे पास जो है वो कैसे हैं, फ्री लिविंग या स्वतंत्र रूप से नाइट्रोजन का स्तरीकरण करने वाले बैक्टीरियाज हैं। तीनों के लिए याद रखना, एजेटोबैक्टर, एजोस्पिरुलम, क्लोस्ट्रीडियम, ये तीनों क्या होते हैं बेटा, बैक्टीरिया होते हैं। क्या होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं। और इधर हमने बात करी सहजीवी सिम्बायोटिक, ये भी दोनों के दोनों हमारे BGA और राइजोबियम दोनों कैसे हैं, बैक्टीरिया होते हैं। तो याद रखना, नाइट्रोजन का फिक्सेशन कभी भी कोई भी कवक या फंजाई नहीं करेगी। कौन करेगा, सिर्फ और सिर्फ हमारा बैक्टीरिया करेगा। ठीक है। एजेटोबैक्टर की बात कर ले बेटा, तो ये कहाँ यूज होता है, एक तो गेहूं के अंदर, व्हीट के अंदर, इसके अलावा मेज के अंदर, मक्का में यूज होता है। ये दोनों इंपॉर्टेंट ध्यान रखना। एजोस्पिरुलम की बात कर ले तो कहां पर यूज होता है बेटा, ज्वार या स्वर्गम के अंदर मेनली यूज होता है। इसके अलावा किसके अंदर, जो हमारा गन्ना या शुगर केन है उसके अंदर यूज होता है। ठीक है, बस इतना सा याद रखें। क्लोस्ट्रीडियम जो है ये ज्यादातर हम कह सकते हैं सभी हमारी जो अनाज वाली फसलें हैं, कौन सी, अनाज वाली फसलें, या हम कह सकते हैं हमारी सीरियल क्रॉप्स, और उसके साथ साथ हमारी जो वेजिटेबल्स या फिर हमारी जो सब्जियां होती है उसके साथ सहजीवन में रहकर नाइट्रोजन का स्तरीकरण करता है। ठीक है, तो इस तरह से हमने याद कर लिया। मेनली हमारे पास नाइट्रोजन फिक्सेशन के कितने ऑर्गेनिज्म है, 5 ऑर्गेनिज्म है। 2 तो कैसे हैं जो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में रहेंगे, मतलब 2 जीव जो है वो एक साथ रहेंगे, और 3 जो है वो फ्री लिविंग रहेंगे, मतलब अकेले ही नाइट्रोजन का फिक्सेशन कर लेते हैं। ठीक है, अब बात कर ले लास्ट हम क्वेश्चंस की, क्वेश्चंस क्या पूछता है वो तो बताया नहीं। ठीक है, तो हमारा जो पहला क्वेश्चन बनता है वो बेटा इसी से बनता है कि आपको सीधा ऑप्शंस दे देगा, पूछ लेगा कि कौन सा नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है, या नाइट्रोजन फिक्सेशन किससे होता है, तो इन 5 में से कोई भी एक नाम मिल जाए उसको टिक कर देना। ठीक है, दूसरा हमारा बनता है बेटा
राइजोबियम जो है ये किसके साथ रहता है, ये क्वेश्चन बनता है। तो ये पल्सेस की जड़ों के साथ रहता है, ठीक है, और ये वहां पर गांठें बनाता है। ओके, दूसरा जो हमारा क्वेश्चन बनता है बेटा वो बनता है हमारे सहजीवी से। ओके, एक ऐसा रिलेशनशिप जहां पर दो ऑर्गेनिज्म साथ में जीवन यापन करते हैं उसे क्या बोलते हैं, तो उसको सहजीवन कहते हैं, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है बेटा कि जो बीजीए है उसका दूसरा नाम क्या है, तो उसको हम क्या कहते हैं, साइनोबैक्टीरिया कहते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारे पास जो बनता है बेटा वो ये कि बीजीए के अंदर कौन सा हमारा वर्णक मिलता है, कौन सा पिगमेंट मिलता है, तो वो कौन सा बेटा, क्लोरोफिल है, ये बन गया। अगला क्वेश्चन बनता है इसके एग्जांपल से, क्वेश्चन सीधा पूछ लेता है, चार ऑर्गेनिज्म के नाम दे देगा, राइजोबियम, अज़ेटोबैक्टर, एनाबीना और क्लोस्ट्रिडियम, इनमें से साइनोबैक्टीरिया कौन सा है, तो एनाबीना हो या नोस्ट्रम हो वो कर दो, ठीक है। फिर बात आती है कि अजोला क्या होता है, तो अजोला क्या है बेटा, एक जलीय पादप या एक्वेटिक फर्न है, ये याद रखना, ये क्वेश्चन आईसीआर में पूछा हुआ है। ओके, और अगला क्वेश्चन जो है बेटा वो हमसे आईसीआर और जेड दोनों ने पूछा हुआ है, ठीक है। हमारे बड़े एग्जाम्स में भी आया हुआ है कि बीजीए है वो अजोला में किस जगह रहता है, उसकी पत्ती में, उसके हमारे तने में, उसके जड़ में, कहां पर रहता है, तो ये उसकी पत्तियों में रहता है, ठीक है। फिर बात कर ले बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमसे पूछा हुआ है वो अज़ेटोबैक्टर, एज़ोस्पेरिडम और क्लोस्ट्रिडियम की फ्री लिविंग कौन सा है, राइजोबियम, बीजीए, अजोला या अज़ेटोबैक्टर, तो कौन सा है, अज़ेटोबैक्टर है, ठीक है। इसके लिए याद रखना ये क्वेश्चन हमसे पूछा हुआ है कि कौन सी क्रॉप में यूज होता है, गेहूं में। अगला बनता है एज़ोस्पेरिडम का यूज किस में होगा, ज्वार और गन्ना में। और लास्ट बात करेंगे क्लोस्ट्रिडियम के लिए जो क्वेश्चन पूछा हुआ है वो देखेंगे बेटा ये कैसा होता है, अवायवीय होता है, कैसा होता है, अवायवीय होता है, जिसका मतलब क्या होता है बेटा, एनेरोबिक होता है, ठीक है। क्या होता है, एनेरोबिक, जिसको ऑक्सीजन की जरूरत नहीं है, ये क्वेश्चन हमसे पूछा हुआ है। ओके, चलिए, आई होप आपको मजा आया होगा, आपको समझ में आया होगा इतनी जल्दी से, इतने आराम से कि हमारे जो नाइट्रोजन फिक्सेशन के जो बैक्टीरियाज हैं, हमारे नाइट्रोजन फिक्सेशन जो बायो फर्टिलाइजर्स हैं वो कौन कौन से हैं। ओके, तो वापस से मैं आपके लिए एक ऐसा ही छोटा सा पर अच्छा वीडियो जो है आपके एग्जाम के लिए लेकर फिर से हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ओके, तो मिलेंगे वापस नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू और जय हिंद।